तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डिवाइन ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए यान जैक और टूर की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो वहीं पर ही रुक जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार ये किसका किलिंग इंटेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। तभी डोमिना उसके पीछे आकर कहता है मेरा जजमेंट बिल्कुल ही सही था। अब आगे वो यान से हंसते हुए कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई ट्रेनी सोल्जर नंबर 974। फिर यान उसे देखकर अपने मन में कहता है आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। फिर डोमिना यान से कहता है ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस पर यान उसे देखकर घबराते हुए अपने मन में कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर कमांडर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन पैलेस में तो ये अफवाहें फैली थी कि इंस्ट्रक्टर कमांडर को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो पैलेस में समस्याएं पैदा कर रहा था, लेकिन ये तो मेरे सामने है। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर चेंज हो गया है? और फिर वो उन सभी इंसिडेंट्स को याद करते हुए कहता है ये जरूर ही मेरे एक्शन के कारण ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है मेरे पीछे हटने से और अलग अलग एक्शन से फ्यूचर में छोटी छोटी दरारें पैदा हो गई है। तभी डोमिना उससे कहता है इस बार तुम क्या फेंकने वाले हो, एक मोली या फिर लाइटनिंग रैट। इस पर यान अपने मन में कहता है क्या उसने उसे देख लिया था। फिर डोमिना कहता है क्या तुमको लगता है कि उसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैं हैरान हूँ कि तुमने इतने कम समय में उसे फेंक दिया था। वाकई वो तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, क्योंकि पहले तो मैं कंफ्यूज था लेकिन तुम्हें देखकर मैं फिर बाद में सब कुछ समझ गया, पर मुझे लगा था वहां पर सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होंगे। फिर हंसते हुए कहता है लेकिन किसी ने ये सोचा था कि वहां पर मुझे एक इंटरेस्टिंग खिलौना मिलेगा। इस पर यान अपने मन में कहता है डैम इट, मुझे वहां पर इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैंने फ्यूचर कितना ज्यादा चेंज किया है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन अभी भी कुछ भी श्योर नहीं है। हालांकि उसे 3 कॉन्टिनेंटल स्वॉर्ड्समैन में से एक माना जाता है, पर ऐसा केवल फ्यूचर में ही पॉसिबल होगा, न कि उसकी करंट सिचुएशन में। तभी डोमिना हंसते हुए कहता है तुम सचमुच एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प व्यक्ति हो और बेस्ट भी। फिर ताली बजाते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम अभी ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे मारा जा सकता है ना? वैसे भी बहुत समय हो गया है जब किसी ने मेरे बारे में ऐसा सोचने की कोशिश की है, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अभी क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? वैसे भी तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा नरमी से पेश आऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल अपॉर्चुनिटी दूंगा। फिर सीरियस होते हुए कहता है तो फिर मुझे मारने की कोशिश करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वो फ्रीडम दूंगा जो तुम चाहते हो। इस पर यान भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी डोमिना हंसते हुए अपने मन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात की तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए। वैसे भी मैंने इसके जैसा लड़का पहले कभी भी नहीं देखा। उसने अकेले ही हंटिंग बिस्ट को मार डाला और पीछा करने वाली स्क्वाड का पूरी तरह से सफाया कर दिया जो उसका पीछा कर रही थी। ये सचमुच बाकी सभी ट्रेनी सोल्जर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और उसे देखने से ऐसा लगता है कि उसका जन्म स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए ही हुआ है। अगर वो ऐसे ही ग्रो अप करेगा तो वो लास्ट में किस तरह का मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि वो एक अनदर लेवल का लो ट्रेनी सोल्जर है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो इतनी लो रैंक पे कैसे है। वैसे भी ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, मैं उसके अभी भी और ज्यादा स्किल्स देखना चाहता हूँ। तभी यान तुरंत ही घुटनों पर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है सर प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर उसे ऐसा करते हुए देखकर डोमिना बहुत ही ज्यादा अजीब मुंह बनाता है, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर यान रोते हुए उसे कहता है क्या आप सचमुच कमांडर इंस्ट्रक्टर है? मेरी नजर थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर डोमिना कहता है अच्छा तो ऐसा है। फिर यान कहता है मेरा भागने का कोई भी इरादा नहीं था, पर उन लोगों ने मुझे इसमें धमका कर घसीटा और मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दी, इसलिए मैं उनके साथ शामिल हो गया। फिर जैसे ही हम सभी लोग बाहर आए वो तुरंत ही गायब हो गए, और फिर मैं आपसे मिल गया। और ये सभी प्लानिंग नंबर 12 रोमन ने की थी, और आपको तो पता ही होगा कि उसने आपकी कितनी ज्यादा बेइज्जती की थी। इस पर डोमिना उससे कहता है अच्छा तो ऐसा है, और अपने मन में कहता है क्या उसे लग रहा है कि मैं उसके झांसे में फंसने वाला हूँ। फिर यान रोने लग जाता है। उसे देखकर डोमिना कहता है आखिर ये रियलिटी में क्या चाहता है।
तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए यान डोमिना के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन डोमिना बड़ी आसानी से उसके नाइफ को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, तो मेरा गार्ड डाउन करने के बाद मुझ पर हाइडिंग वेपन से अटैक करने की कोशिश करना, ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यान का और एक अटैक डोमिना के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, पर इन मौके पर डोमिना उसके अटैक से बच जाता है, पर उसके गाल पे थोड़ी सी खरोच लग जाती है। फिर डोमिना अपने मन में कहता है, उसने अपना दूसरा अटैक भी बिल्कुल मेरी आंख पर ही किया, क्या उसे पहले से ही पता था क्या मैं उसके पहले अटैक से बच जाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है यान वहां से पलक झपकते ही गायब होकर डोमिना के पीछे चला आता है। फिर डोमिना भी उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। उसी वक्त यान उसके ऊपर डार्क शैडो इरेज से अटैक कर देता है। फिर वहां पर बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है यान पीछे खिसकते हुए आता है और अपने मन में कहता है, क्या उसने मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। और हमें डोमिना को दिखाया जाता है उसके अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था। उसे देखकर यान कहता है, ये तो ब्लैक कलर का ऑरा है। तभी डोमिना उसके ऊपर अपने शैडो स्ट्राइक से अटैक कर देता है। फिर यान उन सभी अटैक को देखकर वहां से भागने लग जाता है और अपने मन में कहता है, ये अटैक तो अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मार जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो उसके डैगर में ओरा को इंजेक्ट कर लेता है और उस अटैक को काट देता है, लेकिन यान का ड्रैगर भी उसी वक्त ही टूट जाता है। तभी डोमिना उससे कहता है, मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और अपने ओरा से बाहर आते हुए कहता है, मैं इस तरह के दिलचस्प समय को जाने नहीं दे सकता, तुम तो सचमुच ही बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो, मैं बिना बोर हुए तुम्हारे साथ लास्ट तक खेल सकता हूँ। इस पर यान अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक पागल कुत्ता सवार है। लेकिन तभी हमें डोमिना के बॉडी के ऊपर एक पैटर्न को दिखाया जाता है। उसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ से भागने के पहले के दिन को याद करने लगता है जहाँ पर वो अपने रूम में बैठा हुआ था। फिर वो पेंडेंट को देखकर अपने मन में कहता है, मैं जल्द ही यहाँ से भाग जाऊंगा और अपने फैमिली के साथ एक पीसफुली जिंदगी जीऊंगा। तभी उसका पेंडेंट टूट जाता है और हमें उस पेंडेंट के पीछे वही पैटर्न को दिखाया जाता है जो अभी डोमिना के बॉडी पर है। फिर उसे देखकर यान अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे फैमिली का पैटर्न है, लेकिन इसे ऐसे क्यों छुपाया गया है। अगर मेरे फैमिली के पास कोई पैटर्न है तो फिर हंसते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं ना कोई कॉमनर हूँ और ना ही कोई स्लेव, और मैं यहाँ से भागने के बाद किसी ऐसी व्यक्ति को ढूंढूंगा जो इस पैटर्न के बारे में जानता हो और मैं ऐसे ही मेरे फैमिली को ढूंढ लूंगा। फिर डोमिना की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मेरे फैमिली का पैटर्न इसके बॉडी पर क्या कर रहा है। फिर डोमिना उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक ही एक ही जगह पर क्यों रुक गए, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही टेक्निक है। तभी यान अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे फैमिली में से कोई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे फैमिली में से कैसे हो सकता है। उसी वक्त डोमिना उसके काफी ज्यादा करीब आकर कहता है, ऐसे ही मरो। इस पर यान तुरंत ही उसके चेहरे के ऊपर अपनी किक को मार देता है और अपने मन में कहता है, वो पलक झपकते ही मेरे इतने करीब आया और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। तभी डोमिना उससे कहता है, ये अटैक सचमुच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, आखिरकार तुमने ऐसे अटैक कहाँ से सीखे। और अपने शैडो एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी तुमको कुछ दिखाना चाहिए और इस बारे में क्या ख्याल है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने शैडो श्राउड ब्लेड सुप्रेशन से यान के ऊपर अटैक कर देता है। इस पर यान भी उसके अटैक को दिखकर तुरंत ही पीछे चला जाता है, लेकिन यान को भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। फिर यान अपने मन में कहता है, अभी तो वो मुझे एक खिलौना समझकर ही मेरे साथ लड़ रहा है, नहीं तो उसका ये अटैक इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वो अपना गार्ड डाउन कर देगा तभी मैं शायद यहाँ से बच निकलूंगा, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मुझे उस पैटर्न के बारे में पता नहीं चल पाएगा, तो मुझे उसके और अपने फैमिली के बारे में पता लगाना होगा। अगर वो मेरे फैमिली से जुड़ा हुआ है तो फ्यूचर में पूरे कॉन्टिनेंटल में एक बड़ी बगावत होने वाली है और इसी बगावत को अमरेनिया की बगावत कही जाती है और ये बगावत को अमरेनिया की बगावत कही जाती है और उसमें 10 किंगडम शामिल थे और उन सभी को बड़ी बेरहमी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस बगावत का इफेक्ट इतना ज्यादा गंभीर था कि इससे इंपीरियल फैमिली के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा हो गया था और इतनी बड़ी बगावत एम्परर ने अपने स्वर्ण के नीचे दबा दी। फिर एम्परर ने बगावत करने वाले सभी लोगों को और उनकी फैमिली को मार डाला और बाद में उन्हें जला दिया
और ऐसा कहा जाता है कि ये आग 20 दिनों तक जलती रही और इसी तरह उस इंसिडेंस को अमरेनिया का नाम दिया गया। और इस बगावत के पीछे मेन कल्प्रिट एम्परर का सौतेला बेटा था। वैसे भी इस बारे में कई सारे ये रूमर्स फैले थे कि उसने बगावत क्यों की, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता क्योंकि सभी रिकॉर्ड पहले ही मिटा दिए गए थे। और जो भी लोग उसे याद करते थे वे लोग उसे कॉन्टिनेंटल का बेस्ट सोर्समैन और स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर इंस्ट्रक्टर नाम से पुकारते थे। तभी डोमिना यान से कहता है, क्या हुआ, लगता है कि तुम अपने ही ख्यालों में खोए हो। तो गाइस, फ्यूचर में जो बगावत की है ना, वो डोमिना ने ही की है और डोमिना ही एम्परर का सौतेला बेटा है। तो गाइस, चलो फिर से टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फिर यार अपने मन में कहता है, अगर मेरी फैमिली उससे रिलेटेड है और फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट से कनेक्टेड है तो मेरी फैमिली का एग्जिस्टेंस फ्यूचर में मिट जाएगा। इसलिए मुझे ये सब इंसिडेंट्स रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे भागने की प्लानिंग कैंसिल करनी होगी और डोमिना का ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे स्पेशल फोर्स टीम में रहना होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ भी कर कर उसे लुभाना होगा। तभी डोमिना उससे हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डर गए हो। इस पर यान उससे कहता है, आपकी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे खोज लेंगे। वैसे भी स्पेशल फोर्स के कैप्टन आपको ऐसा काम करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी डोमिना उसका मुंह पकड़कर उसे एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से यान बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। तभी डोमिना उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घटिया जोक करते हो। क्या तुमको लगा था कि मैं तुम्हारे जैसे में फंस जाऊंगा? और ये तुम्हारा एरोगेंट मुंह बहुत ही ज्यादा चलता है। क्या तुमको तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है? इस पर यान कहता है, एक एरोगेंट मुंह कभी ना कभी एक या दो यूजफुल चीजें पैदा कर सकता है। फिर डोमिना कहता है, ओ तो वो यूजफुल चीजें क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर यान कहता है, मुझे स्पेशल फोर्स के कैप्टन की वीकनेस पता है। फिर उसकी बात सुनकर डोमिना कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे उसकी वीकनेस बताओ। इस पर यान हंसते हुए कहता है, सिमोन्स काउंटी का यूनिट नंबर 52, वहां पर आपको स्पेशल फोर्स के कैप्टन की वीकनेस पता चल जाएगी। फिर हमें वहां पर उस कैप्टन की वीकनेस के बारे में तो बताया नहीं जाता, लेकिन सीन कट होकर हमें 4 घंटे बाद स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर का दिखाया जाता है। डोमिना अपने कपड़े पहनकर कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये कपड़े थोड़े छोटे हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मेरे कीमती कपड़े ऐसे फेंकने पड़ेंगे। खैर, वैसे भी अब ये सब हो ही गया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके पीछे वाला इंस्ट्रक्टर उससे कहता है, सर हमें उन 3 लोगों के बारे में क्या करना चाहिए जिनका जिक्र मैंने पहले किया था। इस पर डोमिना कहता है, अच्छा तो वो 3 लोग, उन्हें फिर से केबिन में फेंक दो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, केबिन मतलब वही जगह जहां पर ट्रेनी सोल्जर्स रहते हैं। फिर डोमिना कहता है, मैं उन कीड़ों को दोबारा नहीं देखना चाहता। इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी डोमिना से कोई कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो, लेकिन मुझे तो तुम ऐसे दिखते हो जैसे कि तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय है, या फिर तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो, कमांडर इंस्ट्रक्टर डोमिना। इस पर डोमिना कहता है, बिना किसी नोटिस के आप यहाँ पर क्या करने आए हो? कैप्टन रेड्रियो। फिर हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये स्पेशल फोर्स का कैप्टन है और इसका नाम रेड्रियो मेयर है और इसकी रैंक नंबर 1 है, तो मैं इसे आज से कैप्टन ही कहूंगा। फिर कैप्टन डोमिना से कहता है, ट्रेनिंग सेंटर की करंट सिचुएशन क्या है? इस पर डोमिना कहता है, जैसे पहली थी वैसी ही है। फिर कैप्टन कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। इस पर डोमिना उनसे कहता है, क्या आपने ये रूमर्स नहीं सुने क्या? ट्रेनी सोल्जर्स करंट स्क्वाड मेंबर से बेटर है। फिर उसकी बात सुनकर कैप्टन कहते हैं, मैं ऐसी बकवास पहली बार सुन रहा हूँ। वैसे भी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछली बार के ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए स्क्वाड के मेंबर्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस पर डोमिना कहता है, इसमें तो टीम के मेंबर्स की कोई भी गलती नहीं है और इसके बजाय उस इंचार्ज को दोषी ठहराया जाना चाहिए जो स्क्वाड के मेंबर्स को हैंडल करने में नाकामयाब रहा। फिर कैप्टन कहता है, तुम्हारे एडवाइस के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। और वे दोनों अपनी अपनी ऑरा को अनलिश करने लग जाते हैं। उसे देखकर वो इंस्ट्रक्टर कहता है, वे दोनों का ऑरा हवा में फैल रहा है और ये माना बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। अगर मेरी जगह कोई कमजोर व्यक्ति होता तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता। फिर कैप्टन डोमिना से कहता है, मैंने सुना है कि तुम
सुबह इंपीरियल फैमिली के मीटिंग में नहीं आए थे। इस पर डोमिना कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट मामले को सुलझाना था, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ सका। उसकी बात सुनकर कैप्टन कहता है, क्या इम्पोर्टेंट मामला? लेकिन एम्पायर के एक सिटीजन के पास एम्परर से बढ़कर और क्या इम्पोर्टेंट मामला हो सकता है? और तुम्हारा ऐसा बर्ताव करने का रीजन वो ब्लड है जो तुम्हारे अंदर फ्लो कर रहा है। वैसे भी मुझे पता है कि तुम सुबह मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि वो ट्रेनी सोल्जर्स भाग गए थे, है ना? इस पर डोमिना कहता है, ऐसा लगता है कि आप किसी बात को लेकर गलतफहमी में हो। और वहां से जाते हुए कहता है, वहां पर कोई भी ट्रेनी सोल्जर्स भागा हुआ नहीं है। फिर कैप्टन कहता है, तुम क्या कह रहे हो? ये इम्पॉसिबल है, मैंने अपने कानों से सुना था। इस पर डोमिना कहता है, आपने डेफिनेटली गलत सुना है, क्योंकि आपके कान बूढ़े और सुस्त हो गए हैं। ट्रेनी सोल्जर्स तो केवल टेस्ट की तैयारी के लिए इंस्ट्रक्टर के साथ बाहर गए थे। वैसे भी मैंने कई सारे कीड़े देखे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? उसकी बात सुनकर कैप्टन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर डोमिना कहता है, मैं ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी कीड़े देखता हूँ उन सभी को तब तक कुचलता रहता हूँ जब तक वे सभी मर नहीं जाते, लेकिन उनके नंबर इतने ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं होते और वो बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने कीड़ों का अड्डा ढूंढ लिया है और मुझे लगता है कि मैं उन सभी को खत्म कर सकूंगा। और ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हमें सीन कट होकर इंस्ट्रक्टर और डोमिना को दिखाया जाता है। फिर डोमिना इंस्ट्रक्टर से कहता है, उसका चेहरा देखने लायक था, मुझे उसका चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और तुमने जो मुझे बताया है वो सच है ना? और अगर वो सच नहीं हुआ तभी वो इंस्ट्रक्टर उसकी बात काटते हुए कहता है, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और एक बार आप इस पर गौर करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हमें उस इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, वो यान होता है, जो हंसते हुए डोमिना से कहता है, फैक्ट ये है कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही सही है। फिर यान उसे बताने लगता है, साइमन्स काउंटी में एक सड़क है जिसका नाम स्ट्रीट 52 है, और जब मैं छोटा था मैं उसी सड़क पर ही रहा करता था, और वो ऐसी जगह थी जहाँ मुश्किल से ही कोई दिखता था। फिर मैं ऐसे ही एक दिन वहां से गुजर रहा था और तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई और मुझसे कहा कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? और वो एक लड़की थी जो स्पेशल फोर्स कैप्टन की डॉटर थी। इस पर डोमिना कहता है, अच्छा तो तुम कैप्टन के डॉटर से मिले हो? फिर यान कहता है, हाँ, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग नहीं थे इसलिए हम एक दूसरे को जानते थे। इस पर डोमिना कहता है, ये तो एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर यान अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा, वैसे भी आधे अधूरे बात पर कौन यकीन कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कमांडर कैप्टन से लड़ाई कर रहा है और उसकी वीकनेस को ढूंढ रहा है, पर फिर भी उसे उस लोकेशन का पता नहीं मिला, इसलिए मुझे कैसे भी कर इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए उसका भरोसा जीतना ही होगा। तभी कमांडर इंस्ट्रक्टर यान से कहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नहीं है क्या? तुम्हें उसकी लोकेशन पता है और तुम्हें ये भी पता है कि वो उसकी कमजोरी है। इस पर यान कहता है, क्योंकि मैंने इसे खुद सुना है, क्योंकि कैप्टन की बेटी ने खुद ही मुझसे कहा था कि हम जल्द ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं, और उसने कहा था कि कुछ बुरे लोग मेरे डैड के पीछे पड़े हैं और वे सभी लोगों को पता है कि मैं डैड की कमजोरी हूँ, इसलिए वे मेरे भी पीछे पड़ गए हैं। फिर मैंने कुछ दिन बाद ब्लैक कपड़ों में दो लोगों को देखा जो उसे ले जा रहे थे, और यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि वे दोनों लोग स्पेशल फोर्स के मेंबर्स थे और उसका फादर स्पेशल फोर्स का कैप्टन। इस पर डोमिना हंसते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम कैप्टन के बेटी के बचपन के दोस्त थे, और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि कैप्टन और मेरे बीच लड़ाई है। हा हा हा, ये तो सचमुच एक इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। इस पर यान कहता है, मुझे तो लगता है कि गॉडनेस ऑफ लक आपकी मदद कर रहा है। ये सुनकर डोमिना कहता है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? ऐसा बोलकर यान के ऊपर अपने क्नाइफ से हमला कर देता है। इस पर यान भी उस क्नाइफ को तुरंत ही डॉच कर लेता है, लेकिन यान के गाल पर थोड़ी सी खरोच लग जाती है। फिर कमांडर यान से कहता है, तुमको लगता है क्या मैं बेवकूफ हूँ? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर ही कैप्टन के स्पाई होंगे। फिर यान अपने खून को पोंछते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे
कोइंसिडेंस पर कौन ही यकीन करेगा। और अपने मन में कहता है ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। तभी डोमिना कहता है क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे। इस पर यान कहता है अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है कि मैं एक स्पाई हूँ तो आप ये बताओ मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से क्यों भागता। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए रखी थी ताकि अगर भागते हुए मैं पकड़ा जाऊँ तो मैं इसका यूज करके आपसे बच सकूं। इस पर डोमिना कहता है अच्छा तो ऐसा है। इस पर यान कहता है और मैंने ये भी सुना है कि उसकी बेटी कहाँ गई है। और अपने मन में कहता है और मुझे ये दिखाना होगा कि मुझ पर यकीन करने से उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस पर डोमिना खड़े होते हुए कहता है अच्छा तो गॉडनेस ऑफ लक सचमुच मेरे साइड पर है। फिर यान कहता है हाँ आप है ही इतने कमाल के। इस पर डोमिना कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। फिर यान अपने मन में कहता है वो शायद मुझ पर यकीन नहीं करता लेकिन आज के लिए इतना काफी होगा। और ऐसे ही करते करते मैं उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा। और वहां से जाते हुए कहता है तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इस पर डोमिना कहता है ठीक है। और उसके जाने के बाद कहता है ये सोचना कि उस जैसे किसी लड़के की रैंक इतनी ज्यादा कम है 974। और पेपर को देखते हुए कहता है शायद इंस्ट्रक्टर की आंखें खराब हो गई है या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई तो गड़बड़ हुई होगी। और यान को देखते हुए कहता है ये सचमुच कमाल का है। फिर हमें सिनकट होकर एक वीक के बाद डिमोनिक रिलम ब्लेड ऑफ माउंटेन को दिखाया जाता है जहां पर स्पेशल फोर्स फर्स्ट टेस्ट को शुरू कर दिया था। ये प्लेस एम्पायर का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेस है और यहाँ पर सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स मौजूद है। फिर हमें एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए किसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ट्रेनी सोल्जर्स उस मॉन्स्टर का गला ही काट देता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। फिर उसे देखते हुए एक ट्रेनी सोल्जर्स कहता है मुझे पता था कि हम इसे कर लेंगे। फिर दूसरा ट्रेनी सोल्जर्स कहता है डिमोनिक रिलम को पास करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर जिसने गॉब्लिन को मारा होता है वो ट्रेनी सोल्जर कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर जरूर ही और भी कई सारे गॉब्लिन्स के ग्रुप मौजूद होंगे। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है चिंता मत करो, वैसे भी हमें डिमोनिक रिलम में सिर्फ एक वीक तक ही सर्वाइव करना है। और इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम टेस्ट को जरूर ही पास कर लेंगे। इस पर पहला ट्रेनी सोल्जर गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुमसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है, वैसे भी हमें सिर्फ पास नहीं होना बल्कि हमें अच्छे नंबर से पास होना है। इसलिए हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर उनके अंदर से डिमोनिक क्रिस्टल को लेना होगा और यही हमारे रैंक को डिसाइड करेगा। अगर डिमोनिक क्रिस्टल हमारे पास ज्यादा होंगे तो हम अच्छे रैंक पर पहुंच सकते हैं। और अपने सभी साथियों से कहता है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी बात को खत्म करता है तभी एक हाथ आकर उसके सिर को घुमा देता है और उसे वही पर ही जान से मार देता है। फिर ये सब होते हुए देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है ये बड़ा मॉन्स्टर अचानक ही कहाँ से आ गया। तभी हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है इन बड़े मॉन्स्टर्स को ऑर्ग कहते हैं और ये ऑर्ग अपने मानव को बड़े अच्छे से हाइड करते हैं जिससे किसी को भी इनके लोकेशन पता नहीं चलती। फिर ऑर्ग उन दोनों ट्रेनिस को भी जान से मार देता है और ये सब डोमिना क्रिस्टल से देख रहा था। फिर वो सभी ट्रेनी सोल्जर से कहता है टीम ए के सभी लोग खत्म हो गए हैं और सभी लोग उनसे कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज सभी लोग अंदर जाते समय अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे लाशों को उठाना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर जल्दी से आगे बढ़ो क्योंकि हमें हर 5 मिनट में 50 ट्रेनी सोल्जर्स को डिमोनिक रिलम में भेजना है। फिर यान उसे देखकर अपने मन में कहता है ये तो सभी लोगों को इसमें मरने के लिए घसीट रहा है और उसे ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। फिर अपने मन में कहता है अगर मुझे उसके करीब जाना है तो मुझे अच्छे रैंक लाने की जरूरत है, लेकिन उस रैंक को हासिल करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरी बॉडी को ठीक करना होगा क्योंकि मेरे आधे अधूरे डिवाइन ड्रैगन ब्रीथिंग टेक्निक पर भी लिमिट है। लेकिन डेमोनिक रियलम में जाना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहां पर दो ऐसे ट्रेजर्स है जिसे कोई भी नहीं जानता और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं और भी तेजी से ग्रो अप कर सकता हूँ। तभी डोमिना के पास आकर एक इंस्ट्रक्टर डोमिना को कुछ बताता है। इस पर डोमिना भी हैरान होते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो।
ये सब देखकर यान भी अपने मन में कहता है आखिर वहां पर क्या चल रहा है, और कमांडर इंस्ट्रक्टर कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। तभी हमें कमांडर और इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो सभी अपने घुटनों पर बैठ चुके थे। फिर तभी एक इंस्ट्रक्टर कहता है सभी लोग अपनी रिस्पेक्ट शो करो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहां से आगे आ रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है एम्परर की अगली सक्सेसर यहाँ पर आ चुकी है, तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तभी यान उसे देखकर अपने मन में कहता है मेरे मेमोरीज के बेस पर जब फर्स्ट टेस्ट में 500 ट्रेनी सोल्जर्स मरेंगे तब क्राउन प्रिंसेस यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर क्या कर रही है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। फिर क्राउन प्रिंसेस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है मुझे तुम सभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तभी यान गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है इस व्यक्ति ने मेरे पूरी जिंदगी के साथ खेल खेला है, इसलिए मैं इसका चेहरा कभी भी भूल नहीं सकता। फिर क्राउन प्रिंस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है मेरा नाम लियोन केवेलिन है और मैं इस एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस हूँ। इस पर सभी ट्रेनी सोल्जर्स कहते हैं माय हाइनेस हम आपको अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। फिर यान उसे देखकर अपने मन में कहता है मेरा गुस्सा पूरी तरह से उबल रहा है। तभी क्राउन प्रिंस कहती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी को इस जगह से बाहर निकलना है तो अपना हाथ उठाओ। मैं अपने नाम की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आप सभी को आपके सेफ्टी की गारंटी दूंगी। वैसे भी मुझे पता है कि आप सभी को अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर घसीटा गया है, इसलिए मैं आप सभी को आज फ्रीडम दिला दूंगी। इस पर यान बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये किस बारे में बात कर रही है और क्या ये वही क्राउन प्रिंसेस है जिसे मैं जानता था, और अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगता है। यहाँ पर वो क्राउन प्रिंस यानी कि एम्परर से कह रहा था हमारे स्पेशल फोर्स टीम ने एनिमी टेरिटरी पर हमला कर दिया है। इस पर एम्परर कहता है तो फिर रिजल्ट कैसा है। फिर यान कहता है ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमें हमारे लोगों के लिए रिइंफोर्समेंट भेजनी होगी। इस पर एम्परर कहता है क्या एक रिइंफोर्समेंट, लेकिन क्यों। फिर यान कहता है क्योंकि उनके टीम में बहुत ही ज्यादा कम मेंबर्स थे, इसलिए वो उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर हमने रिइंफोर्समेंट नहीं भेजी तो वे सभी लोग वहां पर ही मर सकते हैं। इस पर एम्परर कहता है अगर ऐसा है तो उन्हें वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ दो, वो मेरे लिए जरूर ही एक सेक्रीफाइस के रूप में काम करेंगे। फिर उसकी बात सुनकर यान कहता है लेकिन योर मेजेस्टी हम उन सोल्जर्स को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे एम्पायर के लिए लड़े हैं। इस पर एम्परर कहता है यान ये दुनिया एक शतरंज की तरह है, यहाँ पर जितने भी स्लेव्स है और सिटीजन्स नाइट्स और नोबल वो सभी लोग एम्परर के एग्जिस्टेंस के लिए ही है, क्योंकि एम्परर के लिए ही उन सभी को सेक्रीफाइस किया जाएगा और यही हमारे इस एम्पायर का नियम है। फिर हंसते हुए कहता है वैसे भी उन सभी को मेरे लिए मरने का मौका दिया है तो फिर उनके लिए इससे बड़ा हॉनर क्या हो सकता है। तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यान अपने मन में कहता है वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा घिनौना था। फिर क्राउन प्रिंसेस कहती है और मैं ये भी जानती हूँ कि सभी नोबल्स के लड़के यहाँ पर सिर्फ अपनी पावर हासिल करने के लिए ही आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लो ट्रेनी सोल्जर्स हैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर उनको यहाँ से जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। यह बात सुनकर एक ट्रेनी सोल्जर दूसरे ट्रेनी से कहता है क्या ये सीरियस है। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो अपने दांत पीसते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी क्राउन प्रिंसेस कमांडर से कहती है कमांडर आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है और जल्दी से मुझे इसका रीजन बताओ और मुझे कुछ भी बकवास बातें नहीं सुननी है। इस पर कमांडर कुछ भी नहीं कहता। फिर क्राउन प्रिंसेस कहती है एम्परर को लोगों के लिए ही बनाया जाता है, तो फिर तुम इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए यहाँ पर रोकने आई हूँ। इस पर कमांडर इंस्ट्रक्टर कहता है लेकिन ये सब कुछ करने की इजाजत हमें खुद मेजेस्टी ने ही दी है और ये सब कुछ मेजेस्टी के कानून कायदे से ही चल रहा है। फिर उसकी बात सुनकर क्राउन प्रिंसेस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है या कोई ट्रेनी सोल्जर ऐसा है जो इस टेस्ट को अपने मर्जी से यहाँ पर देने आया है, तो अगर ऐसा है तो मैं खुद इसे जारी रखने की परमिशन दे दूंगी। इस पर एक ट्रेनी दूसरे ट्रेनी से कहता है क्या हम अपना हाथ उठा दें। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी हम कमांडर के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर कमांडर अपने मन में कहता है अगर इनमें से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उन्हें बाद में मार ही डालूंगा। तभी यान सामने आते हुए कहता है मुझे माफ
माफ कर दीजिए माय हाइनेस, मैं ट्रेनी सोल्जर 974 हूँ और मैं अपनी मर्जी से इस टेस्ट को यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। इस पर क्राउन प्रिंसेस अपने मन में कहते हैं, इसकी आवाज मैंने कहीं पर तो सुनी है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहीं पर सुना है। और यान से कहती है, जहाँ तक मुझे पता है कि लो ट्रेनी सोल्जर्स के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, तो फिर क्या तुम इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहते? इस पर यान कहता है, हाँ, आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैं इस टेस्ट को रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके इसे पास करना है। इस पर क्राउन प्रिंसेस कमांडर इंस्ट्रक्टर से कहती है, आपने एक ट्रेनी सोल्जर्स को अपने यहाँ रखा है जिसके आप लायक नहीं है, और वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए आप अपनी टेस्ट को जारी रखें, लेकिन मैं इस पूरी प्रोसेस को जरूर ही ऑब्जर्व करूंगी। इस पर डोमिना भी कहता है, हाँ, मैं समझ गया। फिर क्राउन प्रिंसेस के जाने के बाद डोमिना सभी ट्रेनी सोल्जर से कहता है, क्या आप सभी ने क्राउन प्रिंसेस की काइंडनेस देखी? वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और तुम सभी को हमेशा उनका थैंकफुल होना चाहिए। तो ठीक है, टेस्ट को जारी रखें। फिर यान आगे आने लग जाता है, तभी उससे इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेलीपोर्ट गेट कैसे काम करता है। तुम इस टेलीपोर्ट गेट के जरिए से ब्लेड ऑफ माउंटेन में जाओगे, और अगर एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुमको कई सारे रास्ते मिल जाएंगे, जिससे तुम किसी भी रास्ते से होकर वहां पर जा सकते हो, और एक वीक के बाद अगर तुम जिंदा बच गए तो वापस भी आ सकते हो। तो फिर ठीक है, तुम सब कुछ समझ गए होंगे, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो और इस सर्कल पे आकर रुक जाओ। फिर जैसे ही यान उस सर्कल में आकर रुक जाता है, वहां पर काउंटिंग शुरू हो जाती है और गेट एक्टिवेट हो जाता है। फिर लियोन वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, लियोन के विलेन पूरी तरह से अलग थी जिसे मैं जानता था। क्या ये सब कुछ भी मेरे एक्शन के कारण हुआ होगा? लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसा कहते कहते वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर ब्लेड ऑफ माउंटेन में पहुंच जाता है और अपने बॉडी को चेक करते हुए कहता है, हाँ, मेरे सभी ऑर्गन सही सलामत है। फिर वहां से जाते हुए कहता है, मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी सेफ्टी के लिए वेपन्स की तलाश करनी चाहिए। तभी वो एक जगह पर रुक कर कहता है, ये कैसी स्मेल है? और सामने की ओर देखते हुए कहता है, ये तो वैली ऑफ वाइंड है। काफी ज्यादा समय हो गया है जब मैंने इस स्मेल को महसूस किया था, और इस जगह की खास बात यह है कि इसकी स्मेल और मॉन्स्टर की स्मेल बिल्कुल ही एक जैसी है, इसलिए ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और उन्हें मॉन्स्टर की स्मेल आती ही नहीं। तभी यान को कुछ अजीब महसूस होता है और वो जैसे ही पीछे देखता है, हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अब आगे सीन कट होकर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो ट्रेनी सोल्जर्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ट्रेनी सोल्जर्स भी उस मॉन्स्टर से बचकर भागे जा रहे थे, और वो मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उन्हें खाने लग जाता है। लेकिन तभी हमें लोरेना को दिखाया जाता है जो वहां पर आकर उस मॉन्स्टर्स को बीच में से ही फाड़ देती है। फिर उसे देखकर सभी ट्रेनी सोल्जर्स हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो मिस लोरेना है, और उससे कहते हैं, हम आपके बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, अगर आप नहीं होते तो हम कब का ही मर जाते। इस पर लोरेना कहते हैं, लगता है कि तुम सबके टीम में काफी ज्यादा ट्रेनी सोल्जर्स इंश्योर है। फिर वो ट्रेनी सोल्जर्स कहता है, हाँ, और हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको फॉलो कर सकते हैं क्या इस जगह से बाहर निकलने तक? इस पर लोरेना कहती है, ठीक है। फिर लोरेना यान को याद करते हुए कहती है, यान मुझे अभी तक नहीं दिखा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कब का मर चुका हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा स्किलफुल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने इस टेस्ट को जारी क्यों रखा। तभी वहां पर क्रूवेल आकर कहता है, हमारी प्रिंसेस फिर से बेवकूफी भरा काम कर रही है, आखिर तुम इन कीड़ों को अपने साथ क्यों लेकर जा रही हो? ये तो सिर्फ बोझ है, और वैसे भी ये सभी लो ट्रेनी सोल्जर्स है जो किसी काम के नहीं है, इसलिए मेरा मानना तो ये है कि तुम इन्हें यहाँ पर ही मरने के लिए छोड़ दो। इस पर
मिस लोरेना कहती है, क्रूवेल, किसी व्यक्ति की सिर्फ रैंक ही मायने नहीं रखती। इस पर क्रूवेल कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी रैंक जरूर ही चेंज होने वाली है। इस पर लोरेना कहती है, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तभी वहाँ पर कैस्का आते हुए कहती है, तुम दोनों इतने ज्यादा बेफिक्र कैसे हो सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कैस्का लोरेना और क्रूवेल के बाद तीसरे नंबर पर आती है। फिर कैस्का क्रूवेल से कहती है, क्रूवेल, तुम इतनी ज्यादा बेफिक्र कैसे हो सकते हो, और वैसे भी यहाँ पर रैंक कोई मायने नहीं रखती। इस पर क्रूवेल कहता है, क्या तुम भी इन कीड़ों के साथ जाने वाली हो। इसी के साथ कैस्का कहती है, हाँ, ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा हमें इस टेस्ट को पास करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। और क्या एक नोबल को कॉमनर्स को लीड नहीं करना चाहिए। इस पर क्रूवेल हंसते हुए कहता है, क्या एक नोबल, क्या तुम एक ट्रेटर के ब्लड लाइन को भी नोबल कहती हो, और क्या तुम आगे जाकर कॉमनर्स को लीड करना चाहती हो। लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारी फैमिली ने कमांडर के साथ क्या किया था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली को फांसी की सजा देनी चाहिए थी। इस पर कैस्का क्रूवेल से कहती है, कम से कम मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी तो संभाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे दो बड़े भाई ही संभालते हैं, और तुम तो सिर्फ उनके नाम पर ही जिंदा हो। यह सुनकर क्रूवेल काफी ज्यादा गुस्सा होकर कैस्का की ओर एक अटैक को कर देता है, लेकिन तभी वहां पर मिस लोरेना आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और उससे कहती है, शांत हो जाओ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर क्रूवेल दांत पीसते हुए उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, और वहां से जाते हुए कहता है, तुम सभी बेवकूफ हो। और अपने मन में कहता है, इन जैसे कचरों के साथ रहकर मेरा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, और वैसे भी मैं इस जगह पर अकेले भी सरवाइव कर सकता हूँ। और अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, किसी की भी चिंता मत करो, और किसी के भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और सिर्फ ऐसे जियो कि तुम मर चुके हो। और वो ऐसे बोलते हुए आगे जा ही रहा था, तभी उसे किसी का खून दिखता है। फिर वो उस खून को देखकर कहता है, ये ब्लड तो उस पत्थर के पीछे जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर मॉन्स्टर्स का अड्डा हो, मुझे खुद जाकर वहां पर देखना चाहिए। फिर वो उस पत्थर के करीब जाकर वहां से चुप कर देखने लगता है, और वो जैसे ही सामने की ओर देखता है, वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, उस जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए थे, और वहां पर एक लड़का बैठकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खा रहा था। फिर क्रूवेल अपने मन में कहता है, ये तो रेड गॉब्लिन है, और क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस लड़के ने ही इन सभी को मारा हो। आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है, मैं ऐसी चीज पहली बार ही देख रहा हूँ कि एक लड़का मॉन्स्टर्स की शिकार कर कर उन्हें खा रहा है, और ये लड़का होता है यान, जो उन सभी मॉन्स्टर्स को खा रहा था। तभी सीन कट होकर हमें 1 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जब यान यहाँ पर आ चुका था। फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद वेले ऑफ वाइल्ड में पहुंच जाता है, और वो कह रहा था, यहाँ पर जरूरी ही मुझे वो 2 ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तभी वो रेड गॉब्लिन यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर यान भी उसे नोटिस कर तुरंत ही पीछे पलटकर अपने ड्रैकोनिक फ्लेम्स का यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है, और उस मुक्के की वजह से यान का हाथ उसके बॉडी के आर पार हो जाता है, और यान उसके डिमोनिक क्रिस्टल को निकाल देता है। लेकिन तभी वहां पर और भी कई सारे रेड गॉब्लिन आ जाते हैं, और यान की तरफ देखकर चिल्लाने लगते हैं, मीट मीट मीट। इस पर यान भी उन्हें देखकर कहता है, मैं तो यही चाहता था कि तुम सभी मिलकर एक साथ मेरे ऊपर अटैक करो, और जंप लगाकर उन सभी के ऊपर अपने ड्रैकोनिक फ्लेम से अटैक कर देता है, और उन सभी रेड गॉब्लिन को वहीं पर ही मार देता है। तभी यान हमें बताने लगता है, मॉन्स्टर्स के अंदर जो मैजिक क्रिस्टल है उनका यूज लोग अपना स्टेमिना बढ़ाने में करते हैं, और मैजिक क्रिस्टल से कई सारे वेपन्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैजिक क्रिस्टल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रोफेसर इसैक जो एकेडमी के प्रोफेसर है, उन्होंने मैजिक क्रिस्टल के जरिए कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने एम्परर से कहा, अगर हम मैजिक क्रिस्टल का यूज सही तरीके से करें तो सिर्फ हमारा स्टेमिना ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारे अंदर मॉन्स्टर जैसी पावर्स भी आ सकती है। लेकिन कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स का माना कल्टीवेशन अलग अलग होता है, और उनके एक्सपेरिमेंट पर बैन लगाने की कोशिश की। फिर कुछ दिन के बाद प्रोफेसर से मिलने हेडमास्टर नूरान आ गए, और प्रोफेसर से कहा, क्या तुम तुम्हारे एक्सपेरिमेंट को साबित कर सकते हो? अगर ये सच है तो इसे मेरे ऊपर ट्राई क्यों नहीं करते, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। इस पर प्रोफेसर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट का यूज हेडमास्टर के ऊपर किया, और उनकी बात बिल्कुल ही सच हो गई। हेडमास्टर की बॉडी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, और उनके अंदर मॉन्स्टर जैसी पावर्स भी आ गई, और इसी तरह उनका एक्सपेरिमेंट
इवेंट पास हो गया। इसकी वजह से माना यूजर्स तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए और इसी तरह मॉन्स्टर्स की भी शिकार करना बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन माना क्रिस्टल से पॉइजन को निकालने की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। फिर प्रोफेसर ने और एक नया तरीका ढूंढ लिया, माना क्रिस्टल को चबा चबा कर खाया जाए, जिससे थोड़ी फार दिक्कत तो होगी लेकिन माना क्रिस्टल बहुत तेजी से ऑब्जर्व होगा। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। यान ये सब कुछ बातें बताते हुए माना क्रिस्टल्स को खा रहा था जो रेड गॉब्लिन के हर्ट पर मौजूद थे। फिर यान कहता है इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन अगर मैं माना क्रिस्टल और उसके हर्ट को खाऊंगा तो उसका पॉइजन मेरे बॉडी के ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। इसी के साथ यान ये सब कुछ बताते हुए पॉइजन की उल्टी कर देता है और इससे उसके पेट में से सारा पॉइजन बाहर निकल जाता है और अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है ये प्रोसेस तो काफी ज्यादा आसान है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है क्रूवेल यान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर क्रूवेल हंसते हुए कहता है माना कि मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी वो एक लो ट्रेनी सोल्जर है, इसलिए मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है यान वहां पर होता ही नहीं। यह देखकर क्रूवेल भी हैरान होते हुए कहता है आखिर वो कहाँ चला गया। तभी साइड में से यान कहता है तुम्हारे जैसे गुंडे तो मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस पर क्रूवेल यान से कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी थे जो मेरे अटैक से बच गए, और मैंने सुना है कि कुछ बारबरियन लोग मॉन्स्टर्स को खाते हैं, लगता है कि तुम उनमें से ही एक हो। फिर हंसते हुए कहता है हमारे पास जितने भी मैजिक क्रिस्टल है, अगर तुम वो मुझे सब दोगे तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। इस पर यान कहता है क्या मैजिक क्रिस्टल, लेकिन मैं उन्हें खा गया। इसी के साथ क्रूवेल कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी कई सारे मैजिक क्रिस्टल है, वैसे भी तुम जैसे कचरे को बचने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस पर यान भी हंसते हुए कहता है हाँ तुम सही हो, और एक डेविली स्माइल देते हुए कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर यान की बात सुनकर क्रूवेल कहता है लगता है कि तुमको तुम्हारी औकात पता नहीं है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यान क्रूवेल के काफी ज्यादा करीब पहुंचकर उसके पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है। फिर सीन कट होकर हमें डुआइड पैलेस को दिखाया जाता है जो क्रूवेल का हाउस है। तभी कहानी सुनाने वाला कहता है क्रूवेल जब 12 साल का था तब से वो इस हाउस होल्ड का मास्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके दो बड़े भाई थे जो पहले से ही सक्सेसर की रेस में जुड़े थे और उन्होंने क्रूवेल को बिना मर्जी के स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स में भेज दिया, और इसी तरह उन दोनों भाई ने उनके रास्ते के कांटे को भी हटा दिया। यह सब होते हुए देखकर क्रूवेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो कैसे भी कर ड्वाइट फैमिली का सक्सेसर बनेगा और उन दोनों भाई को जान से मार डालेगा। अभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। क्रूवेल यान से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह काम पर लगाने की। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है क्रूवेल रेड गॉब्लिन से भरे बक्से को खींच रहा था। फिर क्रूवेल दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का है कौन। मुझे तो लगा था कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि वो लो ट्रेनिंग सोल्जर है और मैं एडवर्ड फैमिली का अगला सक्सेसर, लेकिन उसने मुझे एक ही पंच में कैसे नॉकआउट कर दिया। तभी यान उसके रस्सी को खींचते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो, वैसे भी मैं तुम्हारे फैमिली की बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। ड्वाइड फैमिली के यंग मास्टर जल्दी से आगे बढ़ो, हमें बहुत दूर जाना है। इस पर क्रूवेल कहता है तुम इसे खींचने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। यह सुनकर यान कहता है क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ये तो तुम्हारी सिर्फ छोटी सी पनिशमेंट है। इस पर क्रूवेल कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने सारे मॉन्स्टर्स के लाशों को क्यों ले जा रहे हो। इस पर यान कहता है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप आगे बढ़ो। इसी के साथ क्रूवेल फिर से अपनी फैमिली की बड़ाई करने लग जाता है। फिर ये सब कुछ बातें सुनकर यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक पत्थर को मार देता है, जिससे क्रूवेल नीचे गिरकर चिल्लाते हुए कहता है मेरी नाक टूट गई। इसी के साथ यान कहता है मैंने सुना था कि नोबल्स को जब मारा जाता है तो उन्हें कोई भी दर्द नहीं होता। फिर क्रूवेल रोते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये लड़का है कौन, और मुझे ऐसा लगता है कि इसने जरूर ही अपनी पावर्स को हाइड किया हुआ था। फिर उस फाइट को याद करते हुए कहता है उसने मेरे ऊपर अचानक ही हमला किया जब मेरा गार्ड डाउन था, और जब मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो उसने मुझे एक और थप्पड़ मारा। फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत ही ज्यादा पीटा जिसके कारण से मेरी
सी हालत हो चुकी है। फिर सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। क्रूवेल यान के पीछे चलते हुए अपने मन में कहता है, किसी भी तरह से मैं इस कॉमनर से हार नहीं सकता, और मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं अपना माना गैदर नहीं कर सका और उसने उसी समय में मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं अपना माना रिकवर कर दूंगा, मैं उसे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। तभी यान बड़े ही खतरनाक अंदाज में उससे कहता है, लगता है कि तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं, तो फिर मैं तुमको फिर से याद दिला सकता हूँ। इस पर क्रूवेल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और यान से कहता है, लगता है कि हम ऐसे ही मिलते रहे तो हम जल्द ही दोस्त बन जाएंगे। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह सुनकर यान कहता है, लगता है कि तुम्हारे दो पैर काटने पड़ेंगे। इस पर क्रूवेल कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया। इसी के साथ यान क्रूवेल की तरफ देखकर कहता है, क्रूवेल कैसा अजीब आदमी है, उसे तो ठीक से अपना किलिंग इंटेंट भी छुपाना नहीं आता और उसका ब्लड लस्ट भी काफी ज्यादा अजीब है। वैसे भी मैं सिर्फ एक ही ऐसी चीज को जानता हूँ जिसके अंदर इतनी एनर्जी है, ठीक वैसे ही जैसे मैजिक की दुनिया में पावर ऑफ डार्कनेस का यूज करके ब्लैक मैजिक को किया जाता है, वैसे ही मार्शल आर्ट की दुनिया में डिमोनिक मार्शल आर्ट है जो डार्कनेस की पावर का यूज करती है, और इससे आम मार्शल आर्टिस्ट के तुलना में यूजर को ज्यादा पावर हासिल होती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, अगर आप डिमोनिक एनर्जी का ज्यादा यूज करेंगे तो इससे आपकी माना और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लास्ट में यूजर डार्कनेस में खो जाएगा और पूरी तरह से पागल हो जाएगा। और मेरी पिछली जिंदगी में क्रूवेल का निकनेम ब्लड स्टार था और उसने अपने फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए थे, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो जरूर ही डिमोनिक एनर्जी की वजह से है। लेकिन फिर भी वो इतनी कम समय में इसका यूज कैसे कर सकता है? अभी क्रूवेल यान से कहता है, कम से कम मेरे इस पट्टे को तो छोड़ो क्योंकि इससे मेरा दम घुट रहा है। इस पर यान कहता है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। इसी के साथ क्रूवेल कहता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही रास्ता है, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ? इसलिए इसे जल्द से जल्द छोड़ो क्योंकि मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं हूँ। और क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लग रहा है कि जब दूसरे लोग इसे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? इस पर यान कहता है, हाँ ठीक है, तुमने सही कहा, और उसके पट्टे को छोड़ देता है। इसी के साथ क्रूवेल कहता है, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तभी यान कहता है, वैसे भी तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो जल्द से जल्द इधर आ जाओ। इस पर क्रूवेल यान के पास आकर कहता है, आखिर ये जगह कैसी है? इस पर यान कहता है, यह प्लेस एक ट्रेजर है और इसके अंदर ही असली ट्रेजर छुपा है और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ही सही जगह पर ही आया हूँ। यह सुनकर क्रूवेल कहता है, इस जगह पर तो सिर्फ हमें मॉन्स्टर्स ही मिलेंगे, ना कि कोई ट्रेजर। इस पर यान कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जल्द से जल्द सभी रेड गॉब्लिन्स को नीचे फेंक दो। इसी के साथ क्रूवेल उन सभी रेड गॉब्लिन्स के लाशों को नीचे फेंकते हुए कहता है, यह सोचना कि मुझे यहाँ पर आकर इन रेड गॉब्लिन्स के लाशों को इसके अंदर फेंकना पड़ेगा, क्या तुमने सिर्फ इसलिए मुझसे इतनी मेहनत करवाई? और ये सब कुछ बोलते हुए क्रूवेल सभी गॉब्लिन्स के लाशों को नीचे फेंक देता है। फिर यान क्रूवेल से कहता है, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है इसलिए मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इस पर क्रूवेल कहता है, क्या एक एडवाइस? फिर यान हिचकिचाते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी भाग जाओ। तभी हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग आवाजें आने लग जाती है और उसके अंदर उन गॉब्लिन्स के लाशों को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिर चुके थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस जगह पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाती है। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग आवाज में कहता है, आखिर वो घिनौना कौन है जिसने मुझे यहाँ पर जगाया है? और उस मॉन्स्टर के आवाज से ही वहां पर बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज होने लग जाता है। फिर उस किलिंग इंटेंट को सेंस करते हुए क्रूवेल घबराते हुए यान से कहता है, अरे ओ बारबरियन, ये तुमने क्या कर दिया? इस पर यान सामने की ओर देखकर कहता है, वो आ रहा है। फिर वो मॉन्स्टर बाहर आते हुए कहता है, जल्दी से तुम्हारी सोल मुझे ऑफर करो। इसी के साथ उस मॉन्स्टर की आवाज सुनकर कैस्का और लोरेना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर कैस्का लोरेना से कहती है, क्या तुमने उस आवाज को सुना? इस पर लोरेना कहती है, हाँ। फिर उस मॉन्स्टर के माना को सेंस करते हुए कहती है, ये तो प्योर एविल माना है जो इस टेरिटोरी में बुरी तरह से फैल रहा है। इस पर कैस्का सामने की ओर देखते हुए कहती है, लेकिन ये डिमोनिक एनर्जी तो वेले ऑफ वाइल्ड से आ रही है, आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है? और लोरेना से कहती है, मैंने कभी भी ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी फील नहीं की। तभी लोरेना कहती है, कैस्का हमें प्लान को चेंज करना होगा, और वहां से जाते हुए कहती है, पहले हमें गेट की ओर जाना होगा। यह सुनकर कैस्का
कहती है, लेकिन अचानक ही ऐसा क्यों? फिर लोरेना सभी लोटनी सोल्जर से कहती है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें जल्द से जल्द गेट की ओर जाना होगा और तुम्हारे पास जो कुछ भी बेकार का सामान है उसे तुरंत ही फेंक दो और मैजिक क्रिस्टल को भी। इस पर एक ट्रेनी कहता है, लेकिन टेस्ट का क्या? यह सुनकर लोरेना कहती है, लगता है कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा टेस्ट प्यारी है। तभी कैस्का लोरेना से कहती है, लोरेना तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही हो? इस पर लोरेना कहती है, क्योंकि वो पावर पेट्रियाज के पावर के बराबर है, इसलिए मुझे लगता है कि हम उस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर कैस्का हैरान होते हुए कहती है, क्या पेट्रियाज के पावर के इक्वल? अगर ऐसा है तो हम एक पल के लिए भी उस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक सकते। फिर लोरेना कहती है, पेट्रिया एम्पायर के टॉप 5 लोगों में शामिल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उन्हें नॉर्थ का गार्डियन गॉड कहा जाता है और उस मॉन्स्टर का माना बिल्कुल ही पेट्रियाज वियोवुल्फ के बराबर है। इस पर कैस्का कहती है, अगर ऐसा है तो सभी इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर आ जाए तो फिर भी वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। तभी हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। एक इंस्ट्रक्टर साइड में देखकर कहता है, जरा उधर तो देखो, वहां पर कुछ अजीब है। इस पर दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है, अपने काम में ध्यान दो। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो सिर्फ अपनी एनर्जी ही रिलीज करता है, जिससे सभी इंस्ट्रक्टर तुरंत ही मारे जाते हैं। तभी हमें टूड और रोमन को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। तभी टूड को कुछ अजीब महसूस होता है और वो रोमन से कहता है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इस पर रोमन भी कहता है, हाँ मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी उन दोनों को भी उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। वो मॉन्स्टर कह रहा था, मुझे अपनी सोल ऑफर करो। फिर सीन कट होकर हमें लोरेना और उसके स्क्वाड को दिखाया जाता है जो गेट की तरफ जा रहे थे। तभी कैस्का सभी स्टूडेंट्स को रोकते हुए कहती है, वहाँ कुछ तो अजीब है। फिर सामने से एक ट्रेनी आते हुए कहता है, मेरे सिर में एक आवाज गूंज रही है और वो मुझसे मेरी सोल को मांग रही है, प्लीज मेरी हेल्प करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और वो ऐसा कहते कहते उनकी तरफ आ ही रहा था, तभी उसके सिर में फिर से वही आवाज सुनाई देने लग जाती है। इसी के साथ वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर सभी लोटरीनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कैस्का भी लोरेना से कहती है, आखिर ये क्या था? इस पर लोरेना कहती है, चुप रहो और जरा उसके खून की तरफ देखो और किसी पैटर्न का शेप ले रहा है। ये देखकर कैस्का कहती है, ये तो मैजिक सर्कल है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, मैंने तुम सभी लोगों को ढूंढ लिया और उस मॉन्स्टर के प्रेशर की वजह से कई ट्रेनी सोल्जर्स तो खून की उल्टी भी करने लग जाते हैं। इस पर लोरेना अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है, सभी लोग केयरफुल रहना। फिर उस मैजिक सर्कल में से वो मॉन्स्टर बाहर आते हुए कहता है, क्या तुम ही लोग हो जिसने मुझे जगाया है और मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ मुझे जगाने के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए तुम सभी को एक रिवॉर्ड देना होगा और रिवॉर्ड ये है कि तुम सभी को आज मरना होगा। फिर इसके साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, ये एशियंट लीच है और इसका नाम मोमन है। इसके साथ कहानी सुनाने वाला हमसे कहता है, कई साल पहले एक ह्यूमन था जिसे अनंत काल तक जीना था और फिर लालच से अंधे होकर कई सारे जादूगरों ने मिलकर इस पर रिसर्च की कि कैसे अनंत काल तक जिया जाए। फिर उन्होंने अपनी सोल डार्कनेस को ऑफर कर दी और इसी वजह से वे लोग सभी अनंत काल तक जिंदा रह सके। लेकिन वे सभी लोग अनडेड थे जो सभी ह्यूमन से नफरत करते थे और वे सभी फिर एक लीच में कन्वर्ट हो गए। तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हमें लोरेना को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से कहती है, ये कोई नॉर्मल लीच नहीं है, इस मॉन्स्टर ने काउंटलेस लोगों को जान से मार डाला है और ये हजारों सालों से ऐसे ही जिंदा है, लेकिन इस जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ सकता है? तभी सीन कट होकर हमें रोमन, टूड और जैक को दिखाया जाता है जो गेट की तरफ ही भागे जा रहे थे। फिर भागते भागते टूड रोमन से कहता है, आखिर हम सडनली ऐसे भाग क्यों रहे हैं? इस पर रोमन कहता है, अपना मुंह बंद रखो और जरा इधर उधर तो देखो। इस पर टूड कहता है, ये सभी तो इंस्ट्रक्टर की लाशें हैं। यह सुनकर रोमन कहता है, अगर वो मॉन्स्टर इंस्ट्रक्टर को मार सकता है तो हम तो उसके सामने कीड़े हैं। और फिर अपने मन में कहता है, जब यहाँ पर आने से पहले मैं यान से मिला था तब मैंने उससे पूछा था कि क्या तुम मेरे टीम में ज्वाइन होने वाले हो। इस पर यान ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था और उसने अंदर आते समय मुझे बताया था कि अगर मुझे कोई अजीब एनर्जी सेंस हुई तो टेस्ट को भूलकर मैं तुरंत ही गेट की तरफ भाग जाऊं। फिर अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या इन सब के पीछे यान तुम हो? अभी सीन कट होकर हमें लीच को दिखाया जाता है जो लोरेना से कहता है, हे लो रैंक के मॉर्टल, क्या तुमने मुझे जगाया है? फिर उस मॉन्स्टर को देखकर सभी ट्रेनी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। इसी के साथ लोरेना भी कैस्का से कहती है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इस पर कैस्का कहती है, लेकिन लोरेना तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। यह सुनकर
देखकर लोरेना कहती है, नहीं मैं यहाँ पर ही रुकूंगी और तुम सबके लिए थोड़ा सा टाइम बाय करूंगी। और कैस्का, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालती हूँ तुम सभी लो ट्रेनी सोल्जर्स को यहाँ से बाहर निकालो। यह सुनकर कैस्का कहती है, लेकिन तुम इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं संभाल सकती। इस पर लोरेना कहती है, कैस्का तुम्हें सरवाइव करना होगा और अपने फैमिली को बचाना होगा। यह सुनकर कैस्का वहां से जाते हुए कहती है, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दांत पीसते हुए अपने मन में कहती है, मुझे माफ कर देना लोरेना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, बेवकूफ बच्ची, क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मेरा अकेले सामना कर पाओगी? अगर तुम्हारे जैसे 100 लोग भी यहाँ पर आ जाए तो मैं उन्हें भी मार सकता हूँ। इस पर लोरेना अपने मन में कहती है, मेरे पास अभी भी जीतने के चांसेस है और मेरे पास सिर्फ दो ही एडवांटेज है। सबसे पहले मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है जो मिथरियल स्वॉर्ड है और वो अनडेड लोगों की वीकनेस है। और दूसरा है, तभी वो मॉन्स्टर लोरेना के ऊपर अपने स्कल मैजिक से अटैक कर देता है। इस पर लोरेना उन सभी अटैक से बचते हुए अपने डार्क सोल वाइंड से उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वो सभी स्कल्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर लोरेना उसके पीछे आकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्लैश को लगा देती है और कहती है, मेरी सेकंड एडवांटेज ये है कि मैजिक यूजर एक ही समय में अटैक और डिफेंस नहीं कर सकता और शायद इसी एडवांटेज का फायदा उठाते हुए मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकती हूँ। और वो ऐसा बोल ही रही थी, लेकिन वो सामने की ओर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अपने डिफेंस मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करके एक प्रोटेक्ट वॉल बनाई थी। यह देखकर लोरेना घबराते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो एक ही समय में डिफेंसिव और अटैक को कैसे यूज कर सकता है? तभी उसके पीछे एक स्कल आकर अटैक को चार्ज करने लग जाती है। यह देखकर लोरेना कहती है, अच्छा तो ये स्कल्स कास्टिंग कर रहे हैं। इसी के साथ वो मॉन्स्टर कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक लीच हूँ और मेरे पास जितने ज्यादा स्कल्स होंगे मैं उतने ही ज्यादा अटैक कर सकता हूँ और डिफेंस भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर लोरेना के ऊपर अटैक कर कर उसे बंदी बना लेता है। फिर लोरेना उससे कहती है, गिनने कही के जल्दी से मुझे छोड़ दो। इस पर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो। और उसके सामने अपने जादुई स्टिक को लाकर कहता है, लगता है कि मुझे अब तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और मैं तुम्हारी लाश को अपना एक गुलाम बनाऊंगा। तभी सीन कट होकर हमें उसी खाई का दिखाया जाता है जहाँ से वो लिच मॉन्स्टर बाहर आया था। इसके साथ हमें वहां पर और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सामने की तरफ देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास चला जाता है तभी उसके नीचे से एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो कि एक ट्रैप था। फिर उस जगह से बहुत ही ज्यादा भयानक टेम्पेस्ट फायर रिलीज होने लग जाती है। इसके साथ हमें उस मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो अभी भी सही सलामत था। फिर हमें दिखाया जाता है, ये तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम रहता है जो यान ने अपने ऊपर पहना था। इसी के साथ यान हमें बताता है, ये एक ऐसा कॉस्ट्यूम है जिसे पहनने से व्यक्ति बिना किसी चोट के बड़े से बड़े आग और स्पॉट से बच सकता है, लेकिन इस कॉस्ट्यूम का सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। इसी के साथ यान फ्लोर को कंप्लीट करते हुए कहता है, यहाँ पर लगभग 500 मैजिक ट्रैप्स है। वैसे भी मैंने उस गॉब्लिन को बाहर निकालने के लिए रेड गॉब्लिन का यूज किया था, क्योंकि उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने से ही मुझे वो ट्रेजर मिल सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये इतना भी ज्यादा आसान होने वाला है। वैसे भी मुझे उस लीच मॉन्स्टर का पता तब लगा था जब मैं पिछली लाइफ में कैप्टन था और मैं एक मिशन कंप्लीट करके वापस आ गया था। तभी मुझे एक खबर मिली कि ब्लेड ऑफ माउंटेन रेंज में गए कई सारे ट्रेनी सोल्जर्स को एक मॉन्स्टर ने मार डाला है और उस मॉन्स्टर ने लगभग 1000 ट्रेनी सोल्जर्स में से 900 को मार डाला था और 100 लोग ही सरवाइव कर पाए थे। फिर हमने उस इंसिडेंस की अच्छी तरह से जांच की और उस लीच मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला। इसके साथ हमें पता चला कि उस जगह पर कई सारी ऐसी बुक्स है जो आपकी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकती है और वहां पर ऐसे खजाने हैं जो आपके हाथ में अगर लग गए तो आप लगभग 500 सालों तक आराम से जी सकते हो। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में हम जैसे ही वहां पर गए वहां पर एक इम्पोर्टेंट चीज मिसिंग थी और वो चीज थी लाइफ वेसल, और उसमें ही लीच मॉन्स्टर की लाइफ और माना है। वैसे भी मुझे जो एम्परर ने सीक्रेट टेक्निक दी थी जो पूरी तरह से इनकम्प्लीट थी, तो मैं इस लाइफ वेसल का यूज करते हुए डिवाइन ड्रैगन ब्रीथिंग टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर सकता हूँ और इससे मैं पिछली लाइफ के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये गेट है। ये गेट अल्तार में जाने का एकमात्र जरिया है। फिर वो अपने जेब से एक नाइफ को निकालकर उस दीवार के ऊपर मार देता है और जैसे ही वो नाइफ दीवार को टच हो जाते हैं वे तुरंत ही डिसअपेयर हो जाते हैं और वहां से एक एनर्जी निकलकर यान के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यान उस अटैक से बाल बाल बच जाता है। इसके साथ यान उसे देखकर कहता है, ये तो गेट कीपर है।
वैसे भी ये एक एनर्जी सोल है जिससे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके साथ यान साइड के दीवार को हाथ लगाते हुए कहता है, यहाँ पर और एक रास्ता है। मुझे लगता है कि वो यही कहीं आसपास होना चाहिए। तभी उसे वो सीक्रेट बटन मिल जाता है और वो जैसे ही उस बटन को दबाता है तो वहाँ पर और एक सीक्रेट रास्ता निकल आता है। इसके साथ यान हमें बताता है ये सीक्रेट रास्ता स्लेव को यूज करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था ताकि स्लेव यहाँ से आ जा सके। लेकिन इस रास्ते पर काफी ज्यादा भूल भुलैया है की वजह से 100 में से 30 स्लेव तो यहाँ पर ही मर जाते थे। फिर हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझ जैसे कमांडर को ये रास्ता अच्छे से पता है। और वहां से जाते हुए कहता है, वैसे भी मेरे पास काफी ज्यादा समय है क्योंकि लोरेना मेरे लिए काफी ज्यादा समय बाय करने वाली है। इसके साथ हमें लोरेना को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर से कहती है, गंदे कीड़े मुझसे दूर रहो। इस पर मोमन कहता है, हा हा हा, मैं तुम्हारा सिर काट कर उसे सजा कर अपने घर में रखूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा और तुम्हें ह्यूमंस को खाने के लिए मजबूर करूंगा। फिर अपने टंग से उसके मुंह को चूमते हुए कहता है, तो ये तुम्हें कैसा लगेगा? तो अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालूंगा। ऐसा बोलकर लोरेना के ऊपर अटैक कर देता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है लोरेना उसके अटैक को अपने मुंह से पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम्हारा टेस्ट तो काफी ज्यादा गंदा है। यह सुनकर मोमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अब तो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बुरी मौत दूंगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी मोमन को कुछ अजीब महसूस होता है और वो साइड में देखने लग जाता है। फिर उसे देखकर लोरेना अपने मन में कहती है, आखिरकार वो रुक क्यों गया? तभी मोमन कहता है, ये नहीं हो सकता, आखिर वो कौन है जिसने मेरे अल्तार के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया? क्या कोई अंदर घुस गया है? इसके साथ लोरेना को खींचते हुए कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तुम तो सिर्फ एक चारा थी। इस पर लोरेना कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी मोमन कहता है, चूहे कहीं के, जल्दी से तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। इस पर लोरेना कहती है, कैसा प्लान और तुम किस चारे के बारे में बात कर रहे हो? यह सुनकर मोमन लोरेना के ऊपर अपने ग्रेविटी वेव से अटैक कर देता है और वहां से जाते हुए कहता है, अल्तार के अंदर के चूहे को मारने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ बहुत खेलूंगा। और अपने मैजिक सर्कल को एक्टिवेट करते हुए वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद लोरेना खड़े होते हुए कहती है, आखिर उसके साथ क्या हुआ? तभी सीन कट होकर हमें अल्तार के अंदर का दिखाया जाता है। इसके साथ मोमन अंदर आते हुए कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे अल्तार में आने की? और अपने मन में कहता है, वैसे भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई हजारों साल पुराने मेरे इस बैरियर को तोड़कर अंदर आ सकता है और मेरे सभी ट्रैप्स को भी पार कर सकता है। या ये कोई मेज गिल्ड है या फिर कोई एम्पायर आर्मी? और ये सब कुछ बोलते हुए उसकी नजर नीचे चली जाती है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है नीचे कई सारे एलिक्सर की बोतलें पड़ी हुई थी और वो भी पूरी तरह से खाली थी। यह देखकर मोमन चिल्लाते हुए कहता है, ये तो मेरे एलिक्सर है, आखिरकार इन्हें किसने पिया? इसके साथ हमें बताया जाता है ये बहुत ही ज्यादा कीमती एलिक्सर है और इन सभी एलिक्सर को मोमन लगभग 1000 सालों से इकट्ठा कर रहा था और ये एलिक्सर माना और फिजिकल बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तभी मोमन कहता है, मैंने इन सभी एलिक्सर को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए इकट्ठा किया था और इन एलिक्सर के मदद से मैं फिर से ह्यूमन बन सकता था, लेकिन मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, आखिरकार ये किसने किया? तभी पीछे से उससे कोई कहता है, ये एलिक्सर का टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यह सुनकर मोमन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम हो जिसने मेरे बैरियर को तोड़कर मेरे अल्तार में घुसाया और मेरे सभी कीमती एलिक्सर को भी गटक लिया। इस पर यान अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, अरे शांत हो जाओ, चलो इसे साथ में मिलकर पीते हैं, वैसे भी इन्हें सहेज कर रखने का तुम्हारा क्या फायदा हो गया? इसके साथ हमें दिखाया जाता है यान उस एलिक्सर को पीकर पूरी तरह से नशे में डूबता। वैसे भी ऐसा होने ही वाला था क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा माना या फिर एलिक्सर कंज्यूम करता है वो कुछ समय तक नशे में चूर हो जाता है। इसके साथ यान एलिक्सर को पीते हुए कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यह देखकर मोमन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम नशेड़ी लड़के, आज तो तुम गए काम से। फिर यान कहता है, तुम तो काफी ज्यादा जल्दी वापस आ गए, क्या मैंने तुम्हारे अच्छे टाइम को डिस्टर्ब कर दिया? यह सुनकर मोमन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं सबसे पहले तो तुम्हें मारूंगा, फिर बाहर बाकी बचे हुए लोगों को। फिर यान कहता है, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे अल्तार पर कोई घुसपैठिया आया है और अगर मैं सीक्रेट रास्ते से अंदर आ जाता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। इस पर मोमन कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने मेन गेट का बैरियर क्यों तोड़ा? इस पर यान लोरेना को याद करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम उस लड़की को मार डालोगे, इसलिए मैंने उस बैरियर को तोड़ दिया। वैसे भी यहाँ अंदर आने पर मुझे
मुझे कई सारे एशियन डॉक्यूमेंट भी मिले और माना हर्ट और एनर्जी कोर के बारे में कई सारे किताबें, लेकिन तुमने हजारों सालों से ये सब कुछ इकट्ठा क्यों किया है?" इस पर मोमन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं इन सभी चीजों को इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ? मेरा नाम मोमन है और मैंने बदला लेने के लिए 1000 सालों तक इमोर्टल रहने का फैसला किया और मैंने पिछले 1000 सालों से प्रॉपर प्लान किया है, लेकिन तुम जैसा छोटा सा चूहा मेरे प्लान को फेल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जिसने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ छीन लिया, उससे बदला लेने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बदौलत आज मेरा ग्रेट प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इस पर यान कहता है, इन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एलिक्सर तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मुझे इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। यह सुनकर मोमन गुस्सा होते हुए यान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो, लगता है अब मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी होगी। इसी के साथ हमें यान को दिखाया जाता है, वो अपनी आंखें बंद करके फिर से खोल लेता है और उसकी आंखों में ऑरेंज कलर की फ्लेम आ जाती है। फिर यान कहता है, वहीं पर रुको। इस पर मोमन की बॉडी तुरंत ही रुक जाती है। इस पर मोमन हिचकिचाते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, ये माना की एनर्जी तो। तभी यान अपनी जैकेट को खिसकाते हुए कहता है, तुमने तो इसे बहुत जल्दी पहचान लिया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, यान ने अपने हर्ट के अंदर मोमन के लाइफ वेसल को कंज्यूम किया होता है। फिर मोमन उसे देखकर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइफ वेसल को कंज्यूम करने की?